प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जब समाजशास्त्र की बात करते हैं तो चूँकि समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी की जब बात करते हैं तो साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इसको उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन थे। चूँकि जो विद्यार्थी समाजशास्त्र का विद्यार्थी है उसे समाजशास्त्र के जनक का भी पता होना चाहिए। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट माने जाते हैं, जो कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई। ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र को एक विज्ञान या यूँ कहें कि सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब समाजशास्त्र के नामकरण की बात हो रही थी तो 1838 से पहले कई विद्वानों ने इसका नाम अलग अलग प्रकार से रखने का सुझाव दिया। पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा गया, सोशल फिजिक्स, लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट ने इस नाम को उचित नहीं माना और उन्होंने 1838 में इसको समाजशास्त्र के नाम से प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ है समाज, सोसाइटी, और लोगस का अर्थ है साइंस, विज्ञान या शास्त्र, अर्थात समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अभेद संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने जॉन स्टुअर्ट मिल के सुझाव को नहीं माना। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विषय पर पुस्तक जारी की, अर्थात समाजशास्त्र पर। पहली पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने जारी की 1850 में और उसका नाम सोशियोलॉजी रखा गया। समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को समझने के पश्चात जैसा हमने बताया कि सोशियस प्लस लोगस अर्थात समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र। शाब्दिक अर्थ में इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज का सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। अर्थात जिस विषय के अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। अब यह बात आती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। चूँकि जब कोई विषय किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है, सिस्टमेटिक अध्ययन करता है, तो वह विषय विज्ञान कहलाता है। और यहाँ हम इसको एक समाज विज्ञान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि समाज से रिलेटेड
जो विषय वस्तु है उनका समाजशास्त्र के अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा। इसीलिए इसको समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र या समाजशास्त्र कहा जाता है। चूँकि समाजशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने इसको समाज के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया है, किसी ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, किसी ने सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, तो किसी ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम यहाँ समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषाओं को समझने के लिए इसको 4 भागों में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा भाग समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, चौथा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। अर्थात इन 4 भागों में मोटे रूप से इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो जब बात आती है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। इस रूप में वार्ड, गिडिंग्स, ओडम प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं, जो कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बार्ड ने कहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान होने का अभिप्राय यही है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और इन्होंने समाजशास्त्र को समाज की एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या की है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन से अभिप्राय यही है कि समाज का एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। ऐसे विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो गिडिंग्स ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ओडम की बात करें तो ओडम ने कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तीनों जो परिभाषाएं हैं बहुत सरल परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं से बिल्कुल स्पष्ट है, तीनों ही परिभाषाओं से, कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के समाज का अध्ययन किया जाता है। क्या मानव समाज का अध्ययन किया जाता है या पशु समाज का अध्ययन किया जाता है या दोनों ही समाजों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। जी डंकल मिचेल ने तो ये भी कहा है कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। अर्थात इससे ये स्पष्ट है, जी डंकल मिचेल के कथन से, कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन किया जाता है और मानव समाज के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला शास्त्र है। तो इस भाग के रूप में हम इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है और वो भी मानव समाज का अध्ययन किया जाता है।
दूसरा जो भाग है वो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। अर्थात कुछ समाजशास्त्री जिनमें मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, बानबीज इत्यादि प्रमुख है, वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और वो सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में मानते हैं। और उनका मानना है कि समाज और सामाजिक संबंधों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैकाइवर और पेज की जब बात करते हैं, मैकाइवर और पेज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोसाइटी, और उन्होंने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और इन्होंने इसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अर्थात मैकाइवर और पेज की परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, अर्थात सामाजिक संबंधों का जो जाल है उसको हम समाज कहते हैं, और उन सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र अपनी विषय वस्तु के रूप में अध्ययन करता है। इस रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में माना जाता है। क्यूबर ने कहा है, क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात समाजशास्त्र को मानव संबंधों अर्थात ह्यूमन रिलेशनशिप्स के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात जो मानव के संबंध है उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाली विषय वस्तु के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है। मानव संबंध मानव के बीच होते हैं और उनका वैज्ञानिक ज्ञान के दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है, और ऐसा अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। मैक्स वेबर ने भी इसमें कहा है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर ने दो चीज़ों को समाहित किया है इसमें, सामाजिक संबंध और कृत्य, अर्थात सोशल रिलेशन एंड एक्शन। हम एक्शन की बात थर्ड पार्ट में भी इसमें करेंगे, थर्ड भाग में। तो यहाँ सामाजिक संबंधों की जो बात है, सोशल रिलेशनशिप, समाजशास्त्र की आधारभूत जो संरचना है वो सामाजिक संबंधों से निर्मित है। तो सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में माना गया है। इसी प्रकार आर्नोल्ड एम रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। अर्थात सीधा सा है कि जो ह्यूमन रिलेशन है उनका अध्ययन करने वाला विषय है। तो इन जो परिभाषाओं से समाजशास्त्र को इस रूप में देखा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही सामाजिक संबंध कहलाता है और वही समाज कहलाता है। तो इस प्रकार से
ये विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं और उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रियाओं का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आने और एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। इस कारण समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। तो इसमें हम विद्वानों की जब बात करते हैं तो ग्लीन एवं ग्लीन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल, ये प्रमुख रूप से विद्वान हैं। ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फल से उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। अर्थात समाजशास्त्र को व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। अर्थात समाजशास्त्र मानव के अंतर्गत होने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं, जो अंतः संबंध है, उनकी क्या दशा है और उनके क्या परिणाम है, उनका अध्ययन करने वाला विषय है गिन्सबर्ग के अनुसार। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र मानव के जो अंतः संबंध है, उनका जो स्वरूप है, उन स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया गया है। चौथी जो परिभाषा है, चौथा जो भाग है समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा को, वह समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। अर्थात कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और इसमें नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग, जॉनसन इत्यादि प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है। नॉब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। अर्थात समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। अर्थात समूह के लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। अर्थात कुल मिला के सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है। जॉनसन ने भी समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। अर्थात इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूहों का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर
व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। तो इस प्रकार से जो ये परिभाषाएं हैं इनसे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में है और समग्र रूप से हम इन चारों भागों की परिभाषाओं के बाद ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो चारों भाग है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक संबंधों से, सामाजिक संबंध सामाजिक क्रियाओं से, सामाजिक क्रिया सामाजिक समूहों से, इस प्रकार एक दूसरे का ये निर्माण करते हैं और इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक परिवर्तन का और समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की सामाजिक अच्छाई बुराई, क्रिया प्रतिक्रिया, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।